गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स का हाई स्कूल का जो 5वां चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, इसके जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज की क्लास में कराए जाएंगे। इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईएसओ से। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। कुछ शॉर्ट फॉर्म आती हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें जो 1 नंबर या अति लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म बताने होते हैं और उनका जो हिंदी में जो उनका अर्थ होता है वो भी बताना होता है। तो आज जो शॉर्ट फॉर्म में कुछ कराए जाते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म हैं जो उपभोक्ता अधिकार से संबंधित हैं, जिनको आज हम पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले आईएसओ है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। दूसरी हेडिंग है एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस हिंदी में जिसका अर्थ होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे एमआरपी, उसकी जो प्राइस होती है वो लिखी रहती है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। सबसे पहले पढ़ा आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। दूसरा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। इसके बाद तीसरा आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला पढ़ेंगे आईएसआई। आईएसआई का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक और इसी में कोबरा एक्ट आता है कि कोबरा एक्ट क्या है या कोबरा कानून क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कोबरा कानून का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। अब कुछ हेडिंग्स आती हैं जिनको हमें पढ़ना है, जैसे
हॉलमार्क, हॉलमार्क, हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है ये कहाँ लगता है, इसका क्या अर्थ है, ये पढ़ना है। जब उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है तब हॉलमार्क का चिन्ह उसकी गुणवत्ता करता है। जब उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है जब उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है तब हॉलमार्क का चिन्ह उसकी गुणवत्ता बताता है। उसकी गुणवत्ता बताता है। हॉलमार्क हेडिंग आएगी, हॉलमार्क क्या है, इसमें आपको बताना है कि जब उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है तब हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है वो उसकी गुणवत्ता दर्शाता है या उसकी गुणवत्ता को बताता है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे एग मार्क। हॉलमार्क के बाद एग मार्क। इसमें पढ़ेंगे, यह एक प्राथमिक चिन्ह है यह एक प्राथमिक चिन्ह है जो खाद्य पदार्थों तथा अन्य तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन की उच्च गुणवत्ता दर्शाता है। उच्च गुणवत्ता दर्शाता है। एग मार्क का चिन्ह क्या है? यह एक प्राथमिक चिन्ह है जो खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन की उच्च गुणवत्ता दर्शाता है। एग मार्क का चिन्ह। अगला प्रश्न, अगली हेडिंग उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस अतिलघु उत्तरी में या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीआई क्या है? आरटीआई इसमें लिखेंगे, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें देश के सभी नागरिकों को सरकारी विभागों की सारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें
सभी नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का अधिकार दिया है। आरटीआई एक्ट क्या है? अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें देश के सभी नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ये आरटीआई कानून है, आरटीआई का ये एक्ट है। इसी में अगला क्वेश्चन और आज के जो टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन जो है कि मिलावट क्या है? मिलावट क्या है? हेडिंग आती है मिलावट क्या है? जब अधिक धन कमाने के लिए बढ़िया वस्तु में उससे मेल खाती हुई घटिया वस्तु को मिलाकर बेचा जाता है उसे मिलावट है। अधिक धन कमाने के लिए अधिक धन कमाने के लिए बढ़िया वस्तु में अधिक धन कमाने के लिए बढ़िया वस्तु में उससे मेल खाती अधिक धन कमाने के लिए बढ़िया वस्तु में उससे मेल खाती घटिया वस्तु मिलाकर बेचा जाता है। इसे मिलावट कहते हैं। इसे मिलावट कहते हैं। मिलावट क्या है? अधिक धन कमाने के लिए कोई अच्छी वस्तु है उसमें उससे मेल खाती हुई कोई खराब वस्तु मिला दी जाती है और उसको फिर बेच दिया जाता है। यही चीज़ मिलावट कहलाती है। आज आपका इकोनॉमिक्स का पूरी तरह से जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है। इसमें भी आपके कुछ दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो हैं वो बचे हुए हैं। तो ऑनलाइन क्लास में जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है वो कराना थोड़ा कठिन है। तो जैसे ही स्कूल खुलते हैं वैसे ही आपके जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर है वो कराए जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक्स का लगभग 90% जो चैप्टर है जो सिलेबस है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास में नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास, ये जो 3 टॉपिक आपके जो 3 खंड बचे हैं इनमें से किसी एक का चैप्टर शुरू करने की कोशिश की जाएगी। आज की क्लास